हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, इन दिनों हम छठ पूजा में व्यस्त हैं और आज का ब्लॉग भी एक ब्लॉग है, गार्डनिंग ब्लॉग नहीं है। ये हमारे छठ पूजा का ही ब्लॉग है, जिसमें मैंने सारी छठ पूजा का विधि विधान दिखाया है जो हमने खुद किया है और सभी लोगों के सहयोग से किया जाने वाला ये व्रत बहुत ही पुण्यदायी है और इसकी महिमा बहुत ही ज़्यादा है। हमारे समाज में कई तरह के लोग होते हैं, कुछ दबे कुचले हुए, कुछ अमीर कुछ गरीब, लेकिन ये पर्व ऐसा है जिसमें सभी तबके के लोगों का योगदान होता है। तो ये व्रत शुरू होता है हमारे नहाए खाए से, जिसमें हम कद्दू की सब्ज़ी, कद्दू और चना दाल का दाल और कई तरह के मौसमी सब्जियां को बनाकर और अरवा चावल का भात और कई सारे चटनी और कई सारी व्यंजन बनाकर हम शुरुआत करते हैं। व्रती को सबसे पहले खाना खिलाया जाता है और दही दूध जितनी चीज़ें हो सकें उतनी चीज़ें हम इसमें बनाते हैं और व्रती को खिलाते हैं। ये पर्व ऐसा है जो साल भर में दो बार मनाया जाता है। ये इस समय एक कार्तिक महीने में और एक चैत के महीने में। तो शुरुआत हम करते हैं नहाए खाए से। उसके बाद अगला दिन खरना का होता है, जिसमें हम गंगा जी जाते हैं और गंगा जी में स्नान करके व्रत अनुष्ठान का शुरुआत करते हैं और गंगा जल भी हम वहाँ से लाते हैं, जिससे प्रसाद हम बनाते हैं। और सारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं इसमें गंगा जल का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। प्रसाद बनाने से लेकर फलों को धोने से लेकर हम घाट में भी गंगा जल डालते हैं ताकि गंगा नदी का एहसास हमें हो सके। खरना के दिन हम कई सारे चीज़ों का भोग लगाते हैं। में अरवा चावल का भात, चने की दाल, गुड़ की खीर और एक पिट्ठा होता है जो सादा होता है, और रोटी होती है जिसको हम बड़े ही मन से और बड़े ही लगन से और बहुत ही पवित्रता से बनाते हैं और व्रती को खाना परोसा जाता है और सूर्य भगवान को भी भोग लगाया जाता है। व्रती ध्यान लगाकर सूर्य भगवान का और व्रत का शुरुआत करती है और हवन करके इसको पूर्ण करती है। इसमें छोटे बड़े बच्चे सभी हवन करते हैं और व्रती है जो उसको आशीर्वाद देती है। और हमारे यहाँ कई सारे मेहमान आते हैं, उनको हम व्रत का प्रसाद भी खिलाते हैं। अगला दिन पहला अर्घ का होता है अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने का। इसमें हम जितने भी मौसमी फल हैं उसको खरीद के बाज़ार से लाते हैं, सभी फलों को धोकर और सूप में सजाते हैं। अब उसमें नारियल का महत्व बहुत ज़्यादा है और केला भी हमारे यहाँ बहुत ही महत्व रखता है इस व्रत में। तो इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी मौसमी फल अपने श्रद्धा के अनुसार और अपने औकात के अनुसार हम इसको ज़रूर लाते हैं घर में। और फूल फल और पंचमेवा, इस तरह से जितने भी आप अपनी औकात के हिसाब से खर्च कर सकते हैं, अब श्रद्धा से भक्ति से हम इसे खर्च करके बनाते हैं। और सूप को सजाने का भी एक तरीका होता है और इसको भी हम बड़े मनोयोग से सजाते हैं। और इस तरह से सूप हम सजाकर शाम के अर्घ्य की तैयारी करते हैं। दोस्तों, ये लोक आस्था का पर्व है जिसमें न पंडित होते हैं न पुजारी, और हमें अब खुद से ही अपने विधि विधान निभाने होते हैं। और हमारी परंपरा यही रही है कि हम अभी तक जो विधि विधान से अपने इस व्रत को मनाते आए हैं, तो अगली पीढ़ी के लोग भी इसे, हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं इस परंपरा को आगे ले जाएं और इस व्रत को ज़रूर करें और अपने घर के लोगों की स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करें। इस तरह हमारे इस व्रत में जितने भी लोग सम्मिलित होते हैं बहुत मेहनत से और बहुत पवित्रता से सारे नियमों का पालन करते हैं और इस व्रत को पूर्ण करने में हमें सहयोग करते हैं। इस बार मैंने अपने छत पर ही एक घाट बनाया है। थोड़ा सा 10 बाई 4 का घाट है ये, और इसमें हमने पूरा पानी भरा है और उसमें
उसमें ही मैंने गंगा जल मिलाया है। और फूल से, केले के पत्तों से हमने काफ़ी अच्छे से सजा कर हमारे बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत बना दिया है इन घाटों को। और पहले अर्घ में हम सूर्य को अर्घ देते हैं सूप में सजाए हुए फलों और पकवानों से। इसमें ठेकुआ का महत्व हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसको बहुत ही लोग चाव से खाते हैं। और छठ व्रत का जो ये प्रसाद है हमारे समाज में या हमारे देश विदेशों में भी काफ़ी महत्व रखता है। और इसके लिए लोग बहुत दिनों से इंतज़ार करते हैं। और थोड़ा सा भी प्रसाद अगर मिल जाए तो अपने आप को भाग्यवान समझते हैं। सूर्य का अर्घ देने के दौरान हमारे बच्चे और हमारे परिवार के लोग दूध का अर्घ देते हैं और जल का भी अर्घ देते हैं, और अपने आप को धन्य मानते हैं अर्घ देकर। और व्रती 5 फेरे लगाती है सूप लेकर। ये काफ़ी भारी हो जाता है दोस्तों, तो हमें किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। तो मेरे बेटे ने मुझे सहारा दिया है। और हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं इन दिनों, और सब बहुत मस्ती कर रहे हैं इस पानी को देखकर, घर में तालाब बना देखकर। तो ये भी देखने को आपको मिलेगा यहाँ। और ये पहला ये शाम का अर्घ सूर्य भगवान को अर्घ देने से समाप्त हो जाता है। और व्रती को जितने भी सूप होते हैं बारी बारी से हमें अर्घ दिलवाने के लिए व्रती को देने होते हैं। सिंदूर भी लगाया जाता है, फूल और अक्षत भी छींटे जाते हैं। तो ये बिना पुजारी का ये व्रत बहुत ही मनोयोग से सभी करते हैं। और औरतें जो सुहागन हैं वो भी अपने आप को भाग्यवान समझती हैं व्रती को सूर्य अर्घ प्रदान करके। तो इस तरह से हम अर्घ देते हैं शाम को पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके, क्योंकि जब सूर्य डूबता है तो पश्चिम की तरफ होता है, तो इसलिए ये पश्चिम की तरफ ही ये अर्घ होता है। और हम सूर्य भगवान को 5 बार का फेरा परिक्रमा करते हैं एक तरह से। और फिर हम हवन करते हैं घाट से निकल के। पूरे अर्घ के दौरान हम पूरे भीगे कपड़े में ही अर्घ देते हैं। और जो साड़ी हम पहनते हैं उसको बच्चों ने बड़े मनोयोग से धोना शुरू कर दिया है। और ये धोकर अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि बहुत ही पुण्य मिलता है इससे, ऐसा लोग मानते हैं। और ये देखिए अब दौरा ले जाने के लिए तैयारी सुबह की हो गई है। सुबह के अर्घ की तैयारी है दोस्तों। ये उदीयमान सूर्य को अर्घ देने की तैयारी है। और ये देखिए बच्चे कैसे मस्ती कर रहे हैं उछल कूद कर। और ये देखिए सूप में हमने दिया जला दिया है और सारी औरतें बैठ के गीत गा रही हैं सूर्य भगवान का। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही विहंगम दृश्य है ये छठ व्रत का। और इसकी हम साल भर से इंतज़ार करते हैं कि कब छठ आए कि हम ये व्रत करें। और फिर उसी तरह से जैसे शाम का अर्घ में हम जल और दूध से अर्घ देते हैं, वैसे ही इस समय भी अर्घ देते हैं। और इस समय जब उदीयमान सूर्य पूर्व दिशा की ओर से निकलता है तो पूर्व की दिशा से हम अर्घ देना शुरू करते हैं। और इसमें भी 5 बार परिक्रमा करके सूर्य को अर्घ की समाप्ति करते हैं। बच्चे देखिए कैसे उछल कूद कर जल चढ़ा रहे हैं व्रती को, सूप पे जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं। और इनका तो बस चले तो पानी में ही उतर पड़े और छप्पा छेन करना शुरू कर दें। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं दोस्तों। और ये देखिए बड़े भी और बच्चे, छोटी मेरी बेटी की बेटी है, ये नतनी है मेरी, ये भी खूब खुशी से उछल रही है। और ये मेरे पतिदेव हैं। ये सब मिलकर सूप में जल चढ़ाया और दूध चढ़ाया। और इस तरह से 5 परिक्रमा के बाद सूप लेकर हमारी बेटियां और बहुएं निकल रही हैं जल भरे तालाब से, क्योंकि उसमें बिना गए हुए अर्घ देना संभव नहीं है। और मैं भी अब निकल जाती हूँ इस तालाब से। और अब शुरू हुई हवन की प्रक्रिया। इस समय सुबह के अर्घ के समय सारे लोग, जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, छोटे बड़े बूढ़े जितने भी हैं,
सभी हवन करते हैं। पहले व्रती करती है हवन, उसके बाद सारे बच्चे, बड़े, औरतें, बहुएं, बेटियां, सारे लोग हवन करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। तो इस तरह से देखिए सारे लोग हवन कर रहे हैं और आशीर्वाद मांग रहे हैं छठ व्रती से। ये देखिए पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं व्रती को। ये परंपरा हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है दोस्तों, और ये परंपरा आगे भी हमारे बच्चे ले जाएंगे, ऐसा मैं समझती हूँ, क्योंकि इस पर्व की आस्था सभी लोगों में बराबर ही होती है और आगे के जनरेशन में हम जैसा उनको सिखाते हैं वैसा ही वो करते हैं और देख देख कर भी बहुत कुछ सीख जाते हैं बच्चे और मन में बहुत श्रद्धा रखते हैं इस व्रत का। दोस्तों, ये पूरे संसार में एक ऐसा कठिन व्रत है जिसमें हम 36 घंटों का निर्जला व्रत करते हैं और सुबह के अर्घ्य के साथ इसकी समाप्ति करते हैं। लड़ुआ और ठेकुआ, केला, इस सब से पारण करते हैं, उसके बाद हम खाना खाते हैं। और ये ऐसा व्रत है जिसमें समाज के सभी तबके के लोगों का योगदान होता है। जैसे सूप हमारे यहाँ जो बनाते हैं वो डोम लोग बनाते हैं, तो उन्हीं से सूप लिया जाता है। और मिट्टी के बर्तनों का हम उपयोग करते हैं, तो वो कुम्हार हमें देते हैं। उसी तरह फूल हमें माली से मिलते हैं और जितने भी अनाज है वो किसान से मिलते हैं। तो इस तरह से समाज के सभी लोग हमारे इस व्रत में योगदान करते हैं। तो ये देखिए हवन की प्रक्रिया अब लगभग पूर्ण हुई है और सभी लोग अब प्रसाद की तैयारी करने में जुट गए हैं। और ये देखिए मैंने तालाब में एक दिया जला दिया है ताकि उसकी भी आराधना हो सके। और सभी लोग अब सूर्य भगवान को जल देने में लगे हैं। तो इस तरह से सभी लोग जल देने के बाद अब प्रसाद खाने की तैयारी कर रहे हैं। व्रती के गोद में ढेर सारे फल और पकवान दे दिए जाते हैं ताकि सभी बच्चों को वो आशीर्वाद के रूप में ये प्रसाद दे सके और इस व्रत को पूर्णता की ओर ले जा सके। तो सूर्य की आराधना का ये पर्व अपने आप में बहुत ही मनोरम है और कष्टदायी तो है, लेकिन सभी लोग इसमें बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ सम्मिलित होते हैं। ये देखिए मैं गोद में प्रसाद लेकर बैठी हूँ और पारण कर रही हूँ प्रसाद से, और शरबत भी साथ में पी रही हूँ ताकि पानी भी हमारे शरीर में जा सके और बैलेंस बन सके अनाज, फलों और पानी का। ये कठिन व्रत बहुत ही कठिन तो है, लेकिन बहुत ही अच्छा व्रत है और पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है और फिर से एक नई ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है सभी कामों को करने के लिए, और मन बहुत पवित्र हो जाता है दोस्तों। और ये देखिए सभी औरतें व्रती से सिंदूर लगवाती हैं। मैं इन सभी अपने परिवारजनों को, बहुओं, बेटियों को, सभी को मैं सिंदूर लगा रही हूँ और आशीर्वाद सिंदूर के रूप में भी मिलता है ताकि अखंड सौभाग्यवती बने और जीवन में इनकी हर तरह से खुशियाँ मिले, स्वास्थ्य भी अच्छा हो और जीवन भी अच्छा हो, हर तरह से एक सुखदायी जीवन जी सके। यही कामना छठ व्रत के दौरान एक व्रती अपने बच्चों, अपने बहुओं, बेटियों के लिए, अपने परिवार के लिए करती हैं कि हमारे परिवार के लोग दीर्घायु हों और काफ़ी लंबा जीवन जिए और स्वस्थ रहें। तो इसी कामना के साथ ये व्रत पूर्ण होता है दोस्तों। अब दौरा को ले जाने की तैयारी हो रही है, तो अब हम इस व्रत को संपन्न होता हुआ छोड़ रहे हैं पारण के साथ। और पारण में फिर से हमारे यहाँ कई सारी सब्जियां और चावल, कद्दू, भात ये सब बनते हैं, दही, दूध, घी, ये सब सभी व्रती को खिलाया जाता है। जितने चीज़ हो सके, जितने चीज़ आप बना सकें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।